जुस्तिनियान्स ने हमें हैरान कर दिया है कि इस कमरे में क्या होने वाला है। उस्ताद दारियुस, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि बाहर क्या होने वाला है? जब कले में कत्ले आम होगा और उस्मान का नस्ब खत्म हो जाएगा तो सौत और कबीला बगैर किसी रहनुमा के रह जाएगा। और बारकन मतलब क्या बारकन मरने वाला नहीं है? जुस्तिनियानेस, हकीकी वफादारी वो है जिसे कोई भी नहीं जानता। और बारकन भी आप ही की तरह मेरा बरसों का वफादार है। लेकिन कोसिस ऐसा नहीं है। कोसिस मर चुका है, जा चुका है। आप जुस्तिनियानिस उस्मान और दूसरों को मार डालेंगे। बारकन सौद पे कब्जा करेगा। सौद बेहद खुशहाल है। उस्मान के मरने के फौरन बाद आपको अपना हक मिल जाएगा, फिक्र मत कीजिए। और मैं मादनियात पे कब्जा कर लूंगा। जनाब आरियोस, आप क्या करने वाले हैं? कुछ बताइए ना हमें। इससे पहले कि तुम उस्मान को उसकी जिंदगी से महरूम करो, मैं उसकी मंजनीकों को तबाह कर दूंगा। मैं उसके हथियार छीनने जा रहा हूं। उस्मान जिस मुहिम की तैयारी कर रहा है, मैं उसके इस ख्वाब को तबाह कर दूंगा। कोई और सरदार होगा जिसे तुर्क बहुत चाहते हैं। मत भूलना जुस्तिनियानिस, आप तुर्कों को मारकर उन्हें नहीं रोक सकते। आपको एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो तुर्कों का सरबराह बनकर आपकी खिदमत कर सके, और वो शख्स है बारकन। जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उस्मान को इसका इल्म ही नहीं। चलो आओ। वो जाल बिछा रहे हैं कले में, लेकिन वहां जाने वाले रास्ते पर हमला भी करते हैं। और कौन है कले के रास्ते पर? आप शादी के बारे में बात कर रहे हैं? वही ना, चूंकि उन्होंने हमारे बच्चों को अगवा किया है, तो जरूरी है हमारे लिए कि हम भी वहां खाली हाथ नहीं जाएंगे। शार हिसार के तकफूर बासिलियुस की बेटी होलोफिरा को अगवा करेंगे और शादी के काफिले पर हमला करेंगे इंशाअल्लाह। बाला, मलहून, आप मेरे साथ कले के अंदर इस तरह जाएंगी जैसे आप बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं अपने गुस्से पर जरूर काबू रखूंगी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, तो हम आपके इशारे का इंतजार करेंगे। हाँ, शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। तुर्गत साहब, आप सिपाहियों के साथ हमलावर होंगे, होलोफिरा को कबीले लेकर जाएंगे, और उसके बाद उसके बाप बासिलियुस के साथ विलेज कले आएंगे। इसी तरह हम लोग अंदर दाखिल होंगे। उस लड़की को तो बचा लेंगे, लेकिन बच्चे, हम बच्चों को कैसे बचाएंगे? कोई है वहां जो उन्हें तलाश करके हमें खबर देगा। किसकी बात कर रहे हैं? मेरा भतीजा अक्तेमो। जब तक हो सके इस किले का लुत्फ उठाएं। दोबारा कभी तुर्क की मलकियत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। होलोफिरा, मैंने खुद तुम्हारी परवरिश की। तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे पास छोड़ गई थी। मैंने इक्तदार के लिए उससे शादी की थी। मैंने तुम्हें कबूल कर लिया
हालांकि तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुमको ये शादी करनी होगी। मेरी बात गौर से सुनो, हम सिर्फ मुकद्दस रोम के लिए हरकत करते हैं। और ये शादी हमें और ज्यादा मजबूत करेगी। मैं खुश रहना चाहती हूँ, मजबूत नहीं। रुक जाओ। टेकफुर बासिलियोस, खुद से बाहर आ जाओ तो अच्छा है। इसका मतलब क्या है तुर्गुत साहब? हमारे बीच इतने सालों से जो अमन मुआहिदा है, क्या आप उसको तोड़ना चाहते हैं? तुम मेरे साथ ब्लेजैक के रास्ते पर जाओगे। मैं देखना चाहता हूं क्या तुम ही हम पर हमलावर होते हो। लानत हो तुम पर। सिपाहियों, सिपाहियों, तुम कहीं नहीं जा सकते तकफूर। लगता है ये जिस्म तुम्हारे सर का बोझ नहीं उठा सकता। फिक्र करने की जरूरत नहीं, इस परेशानी से हम तुम्हें बचाएंगे। हमला! जलकुताई, मोहतात रहो। मुझे बताओ कितना अरसा हो गया हम कब से शाना बशाना लड़ते आ रहे हैं? क्या आपने ये याद किया? मैंने लड़ना छोड़ दिया है, लेकिन मैंने आपको लड़ते हुए सुनना नहीं छोड़ा जलकुताई। ठीक है, फिर मैं चुप रहूंगा, लेकिन मेरी तलवार बोलेगी। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। कौन मेरे भाई? टेकफूर भाग रहा है।
चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम सब ऐसे ही हो? तुम बिल्कुल मेरी मारी जैसी हो। वो किसी भी वक्त कुछ भी करने को तैयार रहती थी। सिपाहियों, बोरान, बच्ची का ख्याल रखो। तुम्हारे बाबा को ले आऊंगा। परेशान ना हो, मेरे भाई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हमने कहा तुम्हारा साथ देंगे और तुमने हमसे भागने की कोशिश की। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ कोनूर। ये सोच है तुम्हारी। किसने कहा कि वो तुम्हें खुद रोक रहा है? तुर्गुत साहब, आप इसका हिसाब जरूर देंगे। हम सांपों को कुछ भी नहीं देते, उनको उनके गुनाहों का सिला देते हैं। हमला करो। हमारे बीच कई सालों से अमन मुआहिदा है, तुमने बर्बाद कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम यहां आकर अमन का दिखावा दिखा रहे हो हमें। बताना चाहिए था जिस शादी का मंसूबा बनाया था वो हमारे जनाजे में तब्दील होने वाला था। बताओ। मैं जानता हूं कि तुम सच कैसे बोलोगे अपनी बेटी की आंखों के सामने। चलो। बात सुनो, तुम क्यों रो रही हो? हमने तुम्हें अगवा नहीं किया है, हमने तो बचाया है। डरने की जरूरत नहीं, अपने आंसू साफ करो। तुम्हारा सौतेला बाप तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। बहुत खूबसूरत हो तुम, होशियार और मजबूत भी बनना है। बाबा, बोलो। बोलो। होलोफेरा के बदले तेकफूर अपने कारोबार में मुझे शराकतदार बना रहा है।
उसने अपने किले की जायदाद में से भी बहुत कुछ दिया। और मजीद ये कि ये एक बेहतरीन इक़दाम था तुम्हें मारने के लिए। ये हकीकत है तुम्हारे सौतेले बाप की। मैं उन जानवरों से मुख्तलिफ नहीं हूँ जो आप मुनाफे के लिए पालते हैं। जिन्हें आप दुश्मन समझते हैं वो आपसे बेहतर सलूक कर रहे हैं। मैं आपसे नफरत करती हूँ। आइगुल खातून, बोलो फेरा को कबीले में ले जाओ, फिर उसकी खालों को जाकर सब बताओ। जैद कुत्ता है, फौरन उस्मान साहब के पास जाओ, उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ। जाओ भाई। और बासिलियुस हमारे साथ शादी पर आएंगे। तुम भी मधु हो कमसर, तुम भी। तो तुम यहां से लोहा निकालते हो उस्मान। देखते हैं कि तुम इस लोहे को कहां लेके जाते हो। सामान रख लिया सारा? कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। अच्छा किया। अब चारों तरफ नजर रखो। ठीक है, चलते हैं यहां से। चलो। हम मौत की तरह उनका पीछा करेंगे। चलो। हुजूर, हमारा काम पूरा हो गया, हमें तैकफुर मिल गया। और उसकी बेटी सिपाहियों के साथ कबीले जा रही है जनाब। तो ठीक है, चलो जमीन पर जो जल्द ही हमारी होगी। आ जाओ। या सुनो सिपाहियों, जानते हो ना, रोम की दहलीज पे बहुत से दुश्मन आए हैं। वो अरब हैं, मंगोल हैं और भी बहुत से वहशी हैं, लेकिन कोई भी हमसे जीत नहीं सका। आग है हम, जो भी करीब आएगा फना हो जाएगा। तुर्कों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे हम। उस्मान के बेटे हमारे पास हैं और वो मेरी दावत कबूल कर चुका है। वो ये नहीं जानते कि खाने की मेज पर उनकी मौत होने वाली है। हम उनकी नस्लों में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जो कोई दावत पर आएगा वो मारा जाएगा। तुर्कों का खून बहाना चाहते हो? चाहते हैं हम खून बहाना चाहते हैं, चाहते हैं हम खून बहाना चाहते हैं। तुर्क मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अजीम कैसर के लिए, अजीम कैसर जिंदाबाद। अजीम रोम के लिए, अजीम रोम, अजीम रोम, अजीम रोम के लिए। हुजूर, उस्मान साहब का काफिला किले की तरफ रवां है। सरदार उस्मान आ गए हैं, चलो उनका इस्तकबाल करें। हमें तफसील से बताएं सलजान खातून, शहजादों को किसने अगवा किया? बाई सुंगर ने कहा कि उनके चेहरे ढके हुए थे मेरे शेख। उसने कहा कि जो लोग पहले आए थे बिल्कुल वैसे ही नकाब था।
खैरियत होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रास्ते से हटो, तमाम लोग रास्ता छोड़ दें। सरजान माँ, उस्मान साहब ने हमें भेजा है। मिखाइल कोसे शदीद जख्मी है, इन्हें इलाज की जरूरत है। सिपाहियों, इन्हें जल्दी से शफाखाने में ले चलो, जल्दी करो, जल्दी। तुम मेरे पास आओ, ये बताओ क्या उस्मान ने मेरे पोतों को ढूंढ लिया है? आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे। ये सब किसने किया है बताओ? यार हसार के लोगों ने ओहरान और अलाउद्दीन को अगवा किया है और कमांडर कोसिस को जख्मी कर दिया। किस हाल में है मेरे बच्चे? अल्लाह हमारे शहजादों को जालिमों के जुल्म से महफूज रखे। आमीन। खातून, मैं कोशिश को देखने जा रहा हूँ और आप लोग शहजादों और कोशिश के लिए दुआएं करती रहें बस। जी जरूर। ठीक है। ताईजान, अंदर चलिए। अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। अब इसकी तबीयत कैसी है कुमराल अब्दाल? ये जख्म बहुत गहरा है मेरे शेख, लेकिन हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। लो मैं देखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, अपनी रहमत नाजिल फरमा इस मिकाइल कोसिस पर, सेहत अता फरमा। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्ने मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खातिर अपने इस बंदे के जख्मों को भर दे, इसे सेहतियाब फरमा या रब्बे करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुक जाए, एहतियाती तौर पर तलाशी देनी होगी। तलाशी लो। आप जा सकते हैं।
हम उनके छुपने की जगह के करीब हैं। उनकी तादाद बढ़ रही है। हम उनका ठिकाना ढूंढ लेंगे। चलो। खुश आमदीद उस्मान साहब। शुक्रिया शुक्रिया। मैंने आपकी अफ्तारी के लिए खुसूसी इंतजाम कर रखा है। अफ्तार के बाद शादी की तकरीब होगी। यकीनन आप लोग थक गए होंगे, तब तक के लिए अपने कमरों में आराम फरमाएं। शुक्रिया आपका बहुत जुस्तुन यानुस। सफर ने बहुत थका दिया। बिल्कुल ठीक कहा उस्मान साहब, थकन हो गई है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आइए फिर उस्मान साहब। आए माशाल्लाह, आए माशाल्लाह। नया जो लोहा आया है ये बहुत अच्छा है। हम इससे मजबूत तलवारें बनाएंगे। हमारी नीयतें साफ हैं, इसीलिए अल्लाह हमारी मदद कर रहा है। अपनी आंखें खुली रखो, हम किसी को इसके नजदीक नहीं आने देंगे। चलो शेरो, इसे नीचे उतारो।